Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी उम्र उस टाइम 10-12 साल की। उस टाइम से मैं नशा करना चालू कर दिया था। गांजा पीना चालू किया, फिर दारू, ऐसे करके इसमें 30-35 साल नशा किया हमने। पिस्ते की ट्रक आते थे तो उसमें से हम बोरियां गायब करते थे और उसी से नशा करते थे। तो हमने इसमें बेचने चालू कर दी। नशा हमारा फ्री होता था, उसमें 2-3 हज़ार रुपये मतलब रोज़ का खर्चा था हमारा। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पे रास्ता नहीं चला जाता था। जो कोटला का नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें हमने देखा इलाज फ्री, दवा फ्री। नशा छोड़े हुए हो गए साहब 6-7 साल हो गए। पहले व्हील पावर मजबूत किया जाता है, व्हील पावर मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं है। जो मैं काम करता था हलवाई का, वही दोबारा मैं फिर करने लगा। आज बहुत अच्छा लगता है, काम करता हूँ, पैसा भी जेब में रहता है। मेरा नाम रामचरण है, यूपी उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। गांव में पढ़ने जाते थे, उस टाइम तक तो ठीक था। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर हम हलवाई का काम करने लगे यहीं दिल्ली में साई घंटे वाले के यहाँ। पैसा पास पल्ले आने लगा तो कुछ यार दोस्त थे हमारे जो नशा करते थे, गांजा वांजा पीते थे, तो उन लोगों के साथ में बैठने लगे। तो मेरी उम्र उस टाइम 10-12 साल की। उस टाइम से मैं नशा करना चालू कर दिया था। फिर हौले हौले गांजा पीना चालू किया, फिर दारू, ऐसे करके इसमें सब मतलब सारे नशे लेने लगे थे। तो 30-35 साल नशा किया हमने। दिल्ली चांदनी चौक में साई घंटे वाले की मशहूर दुकान है। उसकी मिठाई दिल्ली में तो बहुत कम बिकती है, सारी विदेश जाती है शाम को एरोप्लेन से। उसके हम काम करते थे। तो वहाँ से हम पिस्ते की ट्रक आते थे, पिस्ता, बादाम, काजू, तो उसमें से हम बोरियां गायब करते थे और उसी से नशा करते थे। फिर कुछ दिन के बाद उन लोग को मालूम पड़ा तो हमें हटा दिया गया। फिर उसके बाद में जब वहाँ से हटा दिए तो हमने इसमें बेचना चालू कर दी। नशा हमारा फ्री होता था उसमें सारे दिन मतलब, और माल लाते थे हम वहाँ से और इकट्ठा माल देते थे लोगों को, तस्करों को। जो छोटे छोटे तस्कर हैं, पुड़िया बना बना के बेचते हैं, उन लोग को देते थे। दिल्ली में सीलमपुर है, सादरा सीलमपुर, तो वहाँ जो छोटे छोटे विक्रेता थे उनको हम माल ला के देते थे और उसी से हमारा खर्चा निकलता था, खाने का, पीने का, सब कुछ, किराया भाड़ा जो भी है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पे रास्ता नहीं चला जाता था। उस टाइम हमको 2-3 हज़ार रुपये मतलब रोज़ का खर्चा था हमारा। दिल्ली में ही था, सराय काले खां की तरफ। तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो मुझे एक नशेबाज ही मिला था। उसने कही कि यहाँ तो तुम पड़े पड़े मर जाओगे, चलो मैं चल रहा हूँ, फलानी जगह दवाई मिलती है फ्री, और एक दिन तुम दवाई खा के तो देखो। मैंने कहा चल भाई। तो वो मुझे बस में बिठाल के ले आया था। बस में पैसा ऐसा हम देते नहीं थे, ऐसे ही चढ़ जाते थे। ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता भेज दिया हमारे पास, तो हम यहाँ आ गए। हमें पता नहीं था SBI था। यहाँ पर आए थे कोटला में, जो कोटला का नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें हमने देखा इलाज फ्री, दवा फ्री, और भी सब कुछ, कपड़ा, तेल, साबुन सब फ्री मिलता था। तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद हमने नशा छोड़ा। तो मेरा यहाँ पर कम से कम 3 साल इलाज चला। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। 2 साल तक तो मुझे नींद नहीं आई थी। मैं लेटा रहता था, ऐसे देखता रहता था इधर उधर, खिड़की, दरवाजे, बल्ब। जब नींद आना चालू हो गई तो सब काम सही हो गए। फिर जब से नशा लेना बंद कर दिया, जो मैं काम करता था हलवाई का, वही दोबारा मैं फिर करने लगा। आज बहुत अच्छा लगता है, काम करता हूँ, पैसा भी जेब में रहता है। और उस टाइम तो बहुत कुत्ते जैसी हालत थी, खाना मिला नहीं मिला। नशे की हालत बहुत ख़राब होती है। मेरी रोज़ की झाड़ी 1200 रुपये है। अभी ये G20 भवन में गया था 5 दिन के लिए। जो भी हमारी कमाई होती है उसको SBI ने हमें अकाउंट खोल के दे रखा है। जो भी होता है हमें मिलता है तो हम अपने पास तो रखते नहीं, अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं। नशा छोड़े हुए हो गए साहब 6-7 साल हो गए, कोई परेशानी नहीं है।
जब हम नशा करते थे उस टाइम तो सब ने मुंह मोड़ लिया था। कोई रिश्तेदार, भाई बहन, सब घर परिवार सब ने मुंह मोड़ लिया था। कोई बात भी नहीं करता था हमसे। और नशा छोड़ने के बाद आज सब संबंध वही हैं जो पहले जैसे थे। तो यहाँ पे सर अच्छा ट्रीटमेंट है। एम्स के डॉक्टर आते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बढ़िया इलाज होता है। लेकिन हमें अगर कोई रोड पर नशेबाज मिल जाता है ना, इस अवस्था में पड़ा हुआ, तो हम उसको ले आते हैं यहाँ पे, दवाई दिलवाते हैं। भर्ती होना चाहता है भर्ती करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जिसने 4-6-10 साल नशा किया हो वो एकदम छोड़ दे, नहीं छूटेगा। ये है हिसाब से ही, मतलब दवाई खा खा के, दवाई पहले तो फुल डोज खानी पड़ती है, फिर हौले हौले कर दवाई वो कम होती आती है, कम होती होती है बिल्कुल बंद कर दी जाती है। पहले विल पावर मजबूत किया जाता है। विल पावर मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं है। अपना विल पावर मजबूत है, सब काम ओके है, सही है। मैं तो यही चाहता हूँ सर, जो भी लोग हैं बाहर जो नशा कर रहे हैं वो लोग आएँ और अपने इलाज लें फ्री में, अच्छे हों, बढ़िया तरीक़ा से नौकरी जॉब जो भी जैसे करना चाहते हैं वैसा करें। इस नशे में कुछ नहीं रखा। ये हमारी इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है हमारे सर डॉक्टर राजेश सर ने और SPYM ने और SPYM के स्टाफ ने, जो भी स्टाफ है सब सही है। अगर हम यहाँ पे रह के इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई जानेगा भी नहीं।